हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे पार्ट 2, मतलब कि टाइप 2। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एनसीईआरटी बुक में केवल एक न्यूमेरिकल दे रखा है ये इस तरह का, और मैं आपको इसी टाइप के 4 से 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपके एग्जाम में यदि इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है तो इनमें से ही आ जाएगा। संख्या भी यही होगी, कोई संख्या चेंज नहीं होगी। तो देखो आज हम करते हैं न्यूमेरिकल। एक ऑटो वाहन किसे कहते हैं? जो ऑटोमोबाइल होता है। यहाँ पे ऑटो वाहन आ सकता है, मोटरसाइकिल आ सकती है, बस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जब भी कोई भी ऑटो वाहन हो, कोई भी वाहन है, तो वाहन में ड्राइवर की सीट के पास में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। तो देखो, एक ऑटो वाहन में पीछे से आ रहे, अब ऑटो वाहन आगे है तो उसके पीछे से कोई वाहन आ रहा, बस आ रहा है या कोई भी वाहन हो सकता है, आ रही अन्य वाहन को देखने के लिए। आप तो आगे ऑटो में हैं और ऑटो के पीछे से कोई वाहन आ रहा है, उसको देखना आपको, है ना। देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। तो देखो कौन सा दर्पण लगा? उत्तल। तो आपको मैंने कल भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि उत्तल दर्पण में सब चीज प्लस होता है, केवल वस्तु की दूरी माइनस। तो देखो मैंने क्या कहा, देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो दर्पण कौन सा है? उत्तल। देखो हम करते हैं इसको। दर्पण कौन सा है जी? उत्तल। उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण लगा है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस आर। त्रिज्या किसे कहते हैं? रेडियस आर, है ना। वक्रता त्रिज्या आर। तो आर बराबर या तो स्मॉल आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा? 4 मीटर। देखो 4 मीटर वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 4। तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं आर को। तो ये दे रखा है 4 मीटर। कितना मीटर है? 4 मीटर। एक उत्तल दर्पण लगा हुआ ऑटो वाहन में और उसकी जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी? 4 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी? 4। आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल भी। तो मैं इसको आर छोटा स्मॉल लिख देता हूँ, छोटा स्मॉल मतलब कि आर लिख देता हूँ। तो r बराबर कितना है? 4 मीटर। r बराबर कितना है? 4 मीटर। r किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या को। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए ये होता है, अच्छा ये प्लस में ही रहेगी क्योंकि दर्पण कौन सा? उत्तल। यदि दर्पण अवतल होता तो ये माइनस में हो जाती। तो हम यहाँ निकालेंगे f कहते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। f बराबर, देखो सूत्र है, f बराबर r/2। f बराबर r/2। तो f बराबर r की जगह r का मान कितना रखेंगे? 4 और बटे में 2। 4/2। 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4। तो कितने मीटर आया? 2 मीटर। आपसे पूछे f का मान कितना? f कहते हैं फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी कितनी आई हमारी? 2 मीटर। फोकस दूरी कितनी आई? 2 मीटर। दर्पण कौन सा? उत्तल। तो इसलिए ये भी क्या होगा? प्लस में होगा। इसलिए ये भी क्या होगा? प्लस में। एक बार फिर दोबारा सुने, दर्पण कौन सा लगा? उत्तल। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, कितनी है? 4। तो हमने इससे वक्रता त्रिज्या r बराबर 4 लिख दिया, 4 मीटर। अब हमने इससे क्या निकाला? फोकस दूरी, क्योंकि ये फॉर्मूला है f बराबर r/2। तो f बराबर r की जगह r का मान रख दिया हमने 4 और नीचे 2 है, 2 से भाग करें कितना आएगा? 2 दूनी 4। तो f का मान कितना आया? 2 मीटर। f का मान कितना आया? 2 मीटर। ये क्या निकल गया? फोकस दूरी। अब आगे देखो, उन्होंने कहा किसी समय एक वाहन दर्पण से, दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण है, दर्पण से 8 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब है जो वाहन है वो दर्पण से कितनी दूरी पे है? 8। मतलब कि वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी या वाहन की दूरी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ। वाहन, ये जो अन्य वाहन है ना, अन्य वाहन लिख सकते हैं या वाहन लिख सकते हैं? वाहन या वस्तु, वाहन या वस्तु की दूरी, की दूरी, वाहन या वस्तु की दूरी। दूरी किसे कहते हैं? u। वस्तु की दूरी किसे कहते हैं? u। और मैंने आपसे बताया था उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है? माइनस। तो कितनी दूर दे रखा जो वस्तु है, वाहन है, वो कितनी दूर है? 8 मीटर। तो माइनस के 8 मीटर, है ना, माइनस के 8 मीटर। वाहन या वस्तु की दूरी कितनी होगी? u बराबर, वस्तु की दूरी कहते
8 मीटर। अब हमने कहा है तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और उसके आकार मतलब साइज निकालना उसका। तो हम बनने वाले प्रतिबिंब क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, v, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, v, ये हमें ज्ञात करना है। फिर दोबारा देखिए, आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, जो उत्तल दर्पण लगा है उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 4, तो उससे हमने क्या निकाला, फोकस दूरी r/2, तो f बराबर 2, 4 की उसकी r की जगह क्या रख दिया हमने, r का मान कितना था 4, तो 4 बटे में 2 से 4 को भाग करा कितना है 2 मीटर, तो फोकस दूरी कितनी आई 2 मीटर। फिर उन्होंने कहा है जो वाहन है वो दर्पण से कितनी दूर है 8 मीटर, इसका मतलब वस्तु के बीच की दूरी हो गई। तो वाहन या वस्तु की दूरी कहते हैं u को, और उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो, u हमेशा माइनस में होता है, तो u का मान कितना होगा -8, ठीक है। उन्होंने कहा प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज v से लेकर करते हैं, तो v बराबर हमें ज्ञात करना। तो फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला सबके याद होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर 4 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, ध्यान रखना। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, f क्या होता है, f होती है फोकस दूरी, u क्या हो वस्तु की दूरी, v क्या हो प्रतिबिंब की दूरी, ये आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसको नोट करें, मैं अभी यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रफ करके दोबारा से आगे से समझा देता हूँ यहाँ से कैसे होगा, ठीक है जी। तो आप इसको नोट करेंगे आराम से, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो इससे आगे देखो हम इसको कर देते हैं, अभी यहाँ इसको नोट कर लेना आराम से, वीडियो को रोक के देखो। इसके बाद हम इसको यहाँ करते हैं ऊपर, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करके देखो 1/f, 1/f, तो 1/f का मतलब है कि f का मान कितना दे रखा, देखो 1/f की जगह f का मान, तो f का मान उसमें दे रखा था आपका कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर, कितना आया था देखो ये वाला, f बराबर 4/2, r/2 से 2 दूनी 4, तो f का मान कितना आया था 2 मीटर, f का मान कितना आया था 2 मीटर, इससे जो भाग करके, तो f की जगह हम f का मान रख देंगे, f का मान कितना है 2, f की जगह f का मान रख दिया हमने 2, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे 1/f, f की जगह हमने f का मान रख दिया 2, जो मैंने रफ कर देता मध्य रखा था, आपको बताया था मैंने ये फॉर्मूला, f बराबर r/2, r का मान 4 था बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 आया, तो f का मान कितना आया 2, तो हमने f की जगह f का मान रख दिया, f की जगह क्या रख दिया हमने 1/2 बराबर, तो बराबर u 1/u, 1/u का मान उसमें था -8, u का मान कितना था -8 प्लस 1/v, तो हमें निकालना है, ये रहने देंगे, है ना। 1/u, u का मान -8, वस्तु की दूरी, ये दे रखा वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है 8, तो u हमेशा माइनस में होता है, और 1/v दोनों निकालना, तो इसलिए रहने देंगे। देखो ये इधर माइनस के, यदि मैं इसे बराबर से ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 1/2 तो ऐसे रहेगा 1/2, ये इधर माइनस के, इधर आके हो जाएंगे प्लस के 1/8 बराबर, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/v, 1/v, यहाँ पे हमारे पास बचा 1/v, ठीक है जी। अब देखो 2 और 8 दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम, जिस पे एलसीएम लेना नहीं आता तो वो नीचे की नीचे गुना कर लेगा। देखो एलसीएम लेंगे 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8, कितना आएगा जी 8, कितना एलसीएम आएगा 8। देखो 2 से 8 को भाग करेंगे हम, तो 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चौक 8, तो 4 आएगा, तो 4 के ऊपर गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इनके बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब 8 से 8 को भाग करेंगे, कितनी बार कटेगा ये, एक बार, 8 एकम
8, एक आया और एक किस में गुना करेंगे तो एक एकम एक बराबर 1/v, 1/v ऐसे रहने देंगे। देखो 4 भी प्लस के है और प्लस का ही एक है, 4 भी प्लस के है और प्लस का ही एक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5/8 बराबर 1/v। जब भी ऐसे आ जाए 1/v और इधर आ जाए तो उसको उल्टा कर देना v का मान निकालने के लिए। v बराबर जो नीचे की संख्या वो ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे, तो नीचे 8 है तो 8 को ऊपर पहुंचा दो और ऊपर की संख्या नीचे 5, तो 8/5 मीटर ये आपका आंसर है। जैसे आप भाग करोगे या करके भाग करोगे तो देखो 5 से 8 को भाग करेंगे क्या, 5 से 8 को भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए कितने बच गए 3, पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे 0 उतार देंगे है ना। 5 का पाड़ा 30 में चलेगा क्योंकि 3 में चलता नहीं, पॉइंट लगाने के बाद 30 हो गया, 5 30, 5 30 ये कट गया। तो कितनी बार कटा 1.6, या तो लिख देना 8/5 मीटर या लिख सकते हैं 1.6 मीटर। ये है आपका आंसर हो गया क्या, प्रतिबिंब की दूरी। क्या पूछा था उन्होंने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा, 1.6 मीटर की दूरी पर और दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। ठीक है, एक बार फिर समझे, देखो ये वाला फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हमने पहले क्या करा, f की जगह f का मान निकाल लिया। f का मान क्या रखा हमने 2, इस वाले फॉर्मूले से f बराबर r/2 से, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दे रखी है, f का मान दे रखा है इन्होंने, तो हमने ये फॉर्मूला यूज करा। कौन सा, ये वाला, f बराबर r/2। तो r का मान कितना दे रखा था इसमें 4, ये रख दिया, बटे 2 से 4 को भाग करा कितना है 2, f का मान कितना आया हमारा 2। तो इस 1/f की जगह हमने 1/, तो ये रख दिया, f की जगह f का मान रख दिया कितना 2 बराबर 1/u, u की जगह में u का मान दे रखा, देखो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी कितनी है 8, तो u की जगह हमने क्या कर दिया माइनस में, u हमेशा माइनस होता है ध्यान रखना, प्लस 1/v, v हमें निकालना है, v कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो हमने क्या करा, आप देखो इधर ये माइनस के इन्हें बराबर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। अब 2 और 8 का, और ये रहने दिया हमने, 2 और 8 का हमने क्या लिया एलसीएम लिया, 2 और 8 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 8 आया, है ना। 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चौक 8, 4 आया, 4 की ऊपर गुणा करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पे क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 8 से 8 को भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 से एक बार आया तो 1 के ऊपर गुणा करेंगे, 1 एकम 1, ये भी प्लस के 4 और प्लस का 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 और 8 ऐसे जाएगा बटे में बराबर 1/v। जब भी इसको उल्टा निकालना हो आपको ऐसा आ जाए तो v निकालना है, तो इसको उल्टा कर दिया हमने v/, तो 8/5 हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो 8/5 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। या करके 5 से भाग करोगे तो 1.6 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब हमने कहा था प्रतिबिंब की स्थिति याद करो, तो स्थिति आ गई, तो लिख देंगे प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब 1.6 मीटर दूरी पर या 8/5 मीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब आगे क्या पूछा हमने, स्थिति तो निकल कर आ गई, आगे पूछा हमने आकार, आकार मतलब प्रतिबिंब का साइज निकालना है, तो साइज के लिए, प्रतिबिंब के साइज के लिए ये फॉर्मूला होगा, देखो साइज निकालना होगा, जब आपको साइज कह दो या आकार कह दे, किसका प्रतिबिंब का, मार्कर बोर्ड में साइज या आकार। तो इसके लिए देखो ये फॉर्मूला होगा माइनस के v/u, माइनस के v/u, माइनस के v/u। तो देखो माइनस v का मान आप क्या तो 1.6 रखो या 8/5, बताओ मैं 1.6 रख रहा हूं क्योंकि यहां तक लास्ट आया ना ये काट के, तो 1.6 और बटे में u का मान हमारा कितना था 8, माइनस के 8, माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ जाएगी, है ना। तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो 1/5 गुना, या इसे भाग कर देंगे आप, ऐसे भाग कर देंगे तो कितना आएगा, या 5 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 5 दूनी
10, कितना गुना प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब जो साइज पूछेगा 1/5 गुना या 0.2 गुना। 5 से जब 1 को भाग करोगे आप तो कितना आएगा? 1/5 गुना या 0.5 गुना। दोबारा देखो साइज के लिए ये फॉर्मूला माइनस के v/u। v की जगह v का मान रखा हमने, v का मान कितना है? 1.6 तो 1.6 माइनस की चिन्ह है। u का मान हमारे पास पहले से ही है, u का मान कितना? माइनस के 8, तो u की जगह हमने माइनस के 8 रख दिए, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पॉइंट था तो हमने पॉइंट हटा दिया तो नीचे 0 बढ़ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ऊपर बचा 16 और नीचे कितना बचा? 80। तो देखो 16 कम 16, 16 बनते 80, तो 1/5 आया ना, 1/5 गुना, या तो यही छोड़ दो आंसर या फिर 5 से 1 को भाग करेंगे तो कितना है? 0.2 गुना। ये लास्ट आंसर है आपका, आकार है, साइज पूछे तो आपसे पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति, तो 1.6 मीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, और पूछा आकार तो कितना है? 1/5 गुना या क्या कह सकते हैं 0.2 गुना। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। अब मैं यहीं पे इसको आप नोट कर आराम से वीडियो को रोक के नोट कर ले, और ये इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का आपके बुक में एक ही न्यूमेरिकल दे रखा है, वो भी एनसीईआरटी बुक में, तो मैं इसी टाइप के आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप इनको बार बार देखें, वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है, इसको आप नोट कर लें वीडियो को रोक कर। अब मैं इसी टाइप का दूसरा यहीं पे नंबर चेंज कर दूंगा संख्या, और इनको ही न्यूमेरिकल फिर दोबारा कराता हूं आपको इसी टाइप का एक और में, तो आपके पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स में एक आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा और बोर्ड में इस टाइप का न्यूमेरिकल 4 नंबर में आता है, ठीक है। तो देखो मैं इसको रफ कर देता हूं और यहीं पे संख्या चेंज करके दोबारा से आपको न्यूमेरिकल कराता हूं। यहाँ पे बस आ जाएगा, ऑटोमोबाइल आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे एक ऑटो वाहन है, 4 की जगह मैंने क्या कर दिया? 4 की जगह मैंने यहाँ पे 6 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 6। और यहाँ पे 8 की जगह कितना कर दे? 8 की जगह भी हम क्या कर देते हैं? यहाँ 8 की जगह भी 6 ही कर देते हैं। बाकी पूरा न्यूमेरिकल ऐसे ही होगा। देखो इसमें संख्या चेंज हो जाएगी, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑटो वाहन में पीछे से आ रहे अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो फिर दोबारा से वही दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। देखो अब इसको कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बन जाएगा? ये 2, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। तो देखो सीधा सीधा उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? r बराबर दे रखा हूं 6 मीटर। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, ये सीधा सीधा पता होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या कहते हैं r को, तो r बराबर कितना दे रखा? 6 मीटर। प्लस में क्यों होगी? क्योंकि दर्पण कौन सा है? उत्तल है। तो हमें फार्मूला में बताया था ना, f बराबर r/2, ये तो था, प्लस में ही होगा। f कहते हैं फोकस दूरी को, f बराबर r की जगह हमने r का मान रख दिया 6 और बटे में 2, 2 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा? 3 मीटर, 2 तिया 6, तो f का मान कितना आया जी? 3 मीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? 3 मीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई? 3 मीटर। f बराबर r/2, r की जगह r का मान 6 दे रखा, 6 को 2 से भाग करा कितना है? 3 मीटर। f बराबर 3 मीटर। अब क्या करेंगे हम? अब उन्होंने कहा था एक वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है? 6। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितने दे रखा? 6 मीटर। वस्तु की दूरी कितनी है? 6 मीटर। अच्छा ये माइनस में होगी प्लस में? माइनस में होगी जी। कैसे होगी ये? माइनस में। क्यों? क्योंकि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, क्योंकि दर्पण के आगे की ओर वस्तु रखी होती है, ठीक है। आगे की दूरियां हमेशा माइनस में नापी जाती है। जब चिन्ह परिपाटी पढ़ोगे आप इनके बारे में। अब निकालना है प्रतिबिंब। क्या निकालना जी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते हैं v। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है तो v निकालना है, तो क्या निकालना? v, है ना। तो वही वाला फॉर्मूला फिर दोबारा से यूज करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला है? आपको तो पता है क्या फॉर्मूला बताया था हमने अभी? 1/f बराबर क्या फॉर्मूला था? 1/f बराबर 1/u
प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो 1/f, f की जगह f का मान रखेंगे, f का मान कितना है 3 मीटर, तो f का मान 3 बराबर, f का मान f की जगह कितना है 3 बराबर 1/u, तो 1/u, u की जगह कितना है, u का मान कितना -6 है ना, और प्लस 1/v तो हमें निकालना है। अब देखो ये इधर -1/6, जब बराबर से इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, 1/3 इधर माइनस के इधर क्या हो जाएंगे प्लस के 1/6 बराबर 1/v, ये रह गया हमारा 1/v इधर। अब देखो 3 और 6 दोनों का फिर दोबारा एलसीएम लेंगे हम इस तरह से, जैसे उसमें लिया था 4 और 8 का, तो 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, क्योंकि 3 के पहाड़े से भी 6 कट जाएगा और 6 के से भी, 3 से 6 को भाग करेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 आया, तो 2 के ऊपर गुना करेंगे, 2 ये का 2, चिन्ह क्या आएगा ये प्लस, तो प्लस 6 से 6 को भाग करेंगे, इस 6 से 6 को भाग करेंगे हम, तो 6 ये कम 6, 1 आया, तो 1 की 1 में गुना करेंगे, 1 1 कम 1। अब देखो दोबारा देखो फिर 3 और 6 का हमने एलसीएम लिया, लैसे लिया तो कितना आया 6, 3 से 6 को भाग करेंगे इस वाले को, तो 3 दूनी 6, 2 आया, तो 2 के ऊपर गुना करेंगे, 2 ये कम 2, चिन्ह क्या आएगा ये प्लस, तो प्लस, इस 6 से 6 को भाग करेंगे, 6 ये कम 6, 1 आया, 1 की 1 में गुना करेंगे, 1 1 कम 1 बराबर 1/v, 1/v। अब देखो ये भी प्लस के 2 है और प्लस का 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गए प्लस के 3/6 और बराबर 1/v, 1/v। अब देखो मैंने आपसे कहा था जब इस टाइप में आ जाए तो उल्टा कर देते हैं, v बराबर नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, ठीक है, तो नीचे की संख्या ऊपर बच गया, ऊपर की नीचे, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो v का मान कितना है 2 मीटर, प्लस में आ रहा है ना 2 मीटर, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 2 मीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 2 मीटर की दूरी पर। देखो यहाँ से मैं इसको इधर कर देता हूँ एक बार, यहाँ से कभी नीचे ना दिख रहा होगा आपको, तो देखो इसको उल्टा करेंगे हम, क्या करेंगे इसका उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो v बराबर कितना आएगा 6/3, इसका उल्टा करेंगे है ना, एक v/1 हो जाएगा, एक की वैल्यू कोई होती नीचे हमेशा रहता है ये वो, तो इसका उल्टा हो जाएगा 6/3 हो गया, 3 से क्या करेंगे हम 6 को भाग, 3 दूनी 6, तो v बराबर कितना है 2 मीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2 मीटर की दूरी पर। उन्होंने पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कितनी दूरी पर बनेगा 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। चल भी हमारा ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा आकार, क्या पूछा जी आकार, क्या पूछा आकार, ठीक है। तो देखो ये समझ में आया होगा आपके, r का मान जो रहता था 6, तो 6 लिख दिया, f बराबर r/2, तो f r का मान इधर रहेगा 6, 6/2, 2 से 6 को भाग करेंगे कितना है 3, f का मान कितना आया 3, वस्तु कितनी दूर रखी हुई है देखो दर्पण से कितनी दूर है 6 मीटर, तो u का मान 6 और v निकाल लिया हमने, फॉर्मूला ये 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो f की जगह हमने क्या रखा 1/f, मतलब कि f की जगह 3 बराबर u, u की जगह u का मान कितना 6 ये रहा है ना, -6 प्लस 1/v, देखो यहाँ पे माइनस दे रखा, आपको याद होना चाहिए उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होती है, बाकी प्लस 1/v, इधर ये माइनस से इधर जाके आ जाएंगे प्लस, 3 और 6 दोनों का हमने एलसीएम दिया कितना आया 6, दोनों का क्या आया एलसीएम 6, तो 6 से ले 3 दूनी 6, 3 से भाग कर 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 2 और 1 3, 3/6, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/3, 3 से भाग कर 3 दूनी 6, तो प्रतिबिंब का की स्थिति कितनी आई 2 मीटर दूरी। अब उन्होंने पूछा साइज बताओ, तो देखो साइज यहाँ निकाल देते हैं हम, साइज ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है हमारे पास, आप लोगों के लिए थोड़ी कमी है। प्रतिबिंब के साइज का निकालना -kv/u, -kv/u, तो देखो v का मान कितना आया 2, कितना आया जी 2, देखो रखो v का मान, और ये चिन्ह माइनस है, -kv, का मान 2 रख दिया हमने क्योंकि 2 आया प्रतिबिंब, कितनी दूरी पर बन रहा 2/u, u का मान कितना हमारे पास -6 पहले से ही है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये का 2 2 3 6,
तो कितना गुना 1/3 गुना प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा 1/3 गुना। उन्होंने साइज पूछा तो 1/3 गुना, प्रतिबिंब की दूरी पूछी तो 2 मीटर। फिर दोबारा देखो साइज के लिए, साइज या आकार v माइनस के v बटे u, माइनस के v बटे u, तो क्या होगा u v का मान कितना दे रखा 2 मीटर, तो माइनस का चिन्ह है माइनस बटे u का मान कितना 6, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, माइनस से माइनस 1/3 गुना प्रतिबिंब बनेगा। यही हमारा आंसर। प्रतिबिंब की दूरी 2 मीटर और साइज कितना है 1/3 गुना। इसे नोट करें आप। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लेना आराम से। और अब मैं आपको इसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल और करा देता हूं, क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं इसी टाइप के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप इन्हें नोट करें। और एक ही न्यूमेरिकल कर लोगे तो बार बार आपको संख्या कुछ भी चेंज होके आ जाए, यही इसी एक तरीके से होगा, इसी टाइप से होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे संख्या चेंज कर देता हूं। यहाँ पे क्या कर देंगे हम 3 मीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी कर दी हमने 3 मीटर, और वस्तु की दूरी कितनी कर दी अब हमने 5 मीटर। कितनी 5 मीटर। तो अब फिर दोबारा से देख, यहाँ पे ऑटोमोबाइल की जगह मोटरसाइकिल है, अन्य वाहन की जगह बस, कुछ भी आ सकता है, आएगी इसी टाइप की न्यूमेरिकल होगा इसी तरह से। तो देखो अब दोबारा चेंज हो गया। अब वक्रता त्रिज्या कितनी होगी इसमें 3, तो r उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण। फिर दोबारा देखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए r कहते हैं वक्रता त्रिज्या। कितना दे रखा देखो 3 मीटर वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर कितना हो गया 3 मीटर। कितने मीटर हो गया 3, तो f निकाल लेंगे, f बराबर r/2 है ना, f बराबर r/2, तो f बराबर r की जगह r का मान कितना 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। देखो ये पूरा नहीं काटना, तो इसे पॉइंटों में नहीं काटेंगे, इसे ऐसे रहने देंगे। यदि पॉइंटों में काटोगे तो 1.5 आ जाएगा, है ना, जिन पे एलसीएम नहीं आता उन्हें दिक्कत होगी। तो आप ऐसे रहना 3/2, 3/2, f का मान कितना है 3/2। उन्होंने कहा है वाहन दर्पण से कितनी मीटर दूरी पे 5, तो u का मान कितना है u का मान कितना है -5 मीटर, -5। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, तो v निकालना है। क्या निकालना है v, फॉर्मूला लगाएंगे फिर दोबारा से वही वाला, कौन सा ये 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना, 1/f। तो देखो इधर कर रहा हूं मैं इसको, है ना, 1/f, f की जगह f का मान रख देंगे 1/f का, f की जगह कितना मान है 3/2, 3/2 ऐसे ही रख देंगे। f की जगह f का मान 3/2, f की जगह हमने f का मान रख दिया 3/2 प्लस, ठीक है, प्लस सॉरी बराबर, क्या आएगा यहाँ पे बराबर 1/u, 1/u, u की जगह u का मान कितना है -5 और प्लस के 1/v। ठीक है, अब देखो ये 3 जो 2 है, 2 3 को भाग कर रहा है, यदि हम इसके ऊपर करेंगे तो ऊपर ये गुना करेगा, नीचे तो ये भाग कर रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेगा गुना। 2 की जगह गुना करेगा 2 एकम 2 और बटे में कितना बच गया 3, 2/3, 2 जो है 3 को बाहर कर रहा है, ऊपर जाएगा तो गुना करेगा 2/3 बराबर 1/-5 प्लस के 1/v। देखो इधर माइनस है 1/5 बराबर से लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2/3 और प्लस के हो जाएंगे 1/5 बराबर 1/v, है ना, 1/v। अब क्या होगा देखो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो दोनों के पढ़ने में 15 आता है, 3 से भी और 5 से भी कट जाएगा 15, तो 15 एलसीएम आ गया 3 और 5 का। तो देखो 3 से 15 को भाग करेंगे, 3 बचे 15, 5 आया तो 5 के ऊपर गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, चिन्ह क्या आएगा प्लस का। 5 से 15 को भाग करेंगे, 5 तिया 15, 3 आया, 3 के गुना 3 एकम 3 बराबर 1/v। देखो 10 भी प्लस के 3 भी प्लस के, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13/15 और बराबर 1/v। अब v निकालना तो इसका अपोजिट, मैंने बताया था जब v निकालना उसको उल्टा कर दो, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे,
तो 15/13 मीटर, 15/13 मीटर, यही हमारा आंसर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो 15/13 मीटर, या पॉइंट में ला सकते हो, या करके 13 से भाग करेंगे, 13 कम 13 थे बच्चे के 2, 13 कम 13 1.13 के लगभग आ जाएगा। तो आप पॉइंट में लाना चाहते हो पॉइंट में ला दो, ना तो यही छोड़ दो, यहाँ भी आंसर है। तो प्रतिबिंब 15/13 मीटर दूरी पे बना। अब साइज निकालना, तो साइज इस क्वेश्चन का आप अपने आप निकालेंगे, ठीक है, माइनस की v/u वाले फॉर्मूले से। साइज बराबर माइनस की v/u, इसको आप नोट करें तसल्ली से, वीडियो को रोक कर। यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल संख्या चेंज करके क्यों करा रहा हूँ, यदि पेपर में इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इनमें से आ जाएगा, संख्या भी चेंज नहीं होगी। जो मैं करा रहा हूँ इसी टाइप की यही संख्या आ जाएगी आपके पेपर में, इसलिए मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये न्यूमेरिकल तो था ये वाला, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे संख्या फिर दोबारा चेंज कर देता हूँ। तो आप ये न्यूमेरिकल खुद करना घर पे, यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे कितना कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 4 मीटर, यहाँ 4 वहां पे 2। अब ये अगला न्यूमेरिकल बन गया आपका, ठीक है, 3 तो हो गए, ये चौथा हो गया। ये खुद करके देखना आपको, ये न्यूमेरिकल आपको खुद करके देखना है घर पे, ठीक है। पूरा नोट करेंगे वीडियो को रोक के इसको, और इसको करके बताएंगे, आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल और देता हूँ 5वां, 4 तो 3 तो मैंने करा दिया आपको, ये चौथा ये आपको खुद करना है। और इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल हो रहा है, संख्या चेंज हो जाएगी यहाँ पे, क्या संख्या होगी यहाँ पे 2 की जगह अब के कितना 3 मीटर, कितना 3 मीटर, और यहाँ 4 की जगह भी कितना होगा 3 मीटर। वक्रता त्रिज्या भी 3 मीटर होगी और वस्तु की दूरी भी कितनी होगी 3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5। और देखना यदि इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो आपको इसी वीडियो से न्यूमेरिकल मिलेगा, नहीं तो बोर्ड में नहीं आएगा। यदि आएगा तो संख्या भी सेम टू सेम यही मिलेगी आपको, ठीक है। 5 से 6 सवाल बना रहा हूँ आपको, तो आपके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और वस्तु दूरी कितनी होगी 3, 5 सवाल हो गए आपके। एक सवाल और बना देता हूँ छठा में, और बस जी इसके बाद आपको कोई कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे तो 3 ही रहेगा, 3 और 5 वाला मिला दिया, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे भी कितना रहेगा 5 रहेगा, ठीक है बस जी। अब इससे अलग कोई भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आएगा, यदि आएगा तो यही संख्या होगी बोर्ड में आपके, ठीक है। आज के लिए इतना, और यदि आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में कमेंट करें और आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।